चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि दिवाली में मैं ये चीज़ मिस कर गई थी बिकॉज़ ऑफ द ट्रिप और सेलिब्रेशन एंड ऑल। बट क्या मैंने ऐसा कहीं सुना है कि जैसे आपने कभी वृंदावन की रामायण सुनी है एक्चुअली? क्योंकि देखिए रामायण तो सबने सुनी होगी, लाइक फॉर श्योर रामायण सबने सुनी होगी, वो वर्ल्ड वाइड फेमस अयोध्या की रामायण। लेकिन वृंदावन की रामायण सुनी है? और क्या देखिए, वृंदावन की आज आपको रामायण सुनाती हूँ और वो इतनी माइंड ब्लोइंग है कि आई जस्ट लव दैट। होता क्या है कि अच्छा, अयोध्या की रामायण तो सभी ने सुनी होगी ना, राइट? कि भगवान जी का जैसे बाल कांड है तो उनका जन्म हुआ और फिर वो ऋषि मुनि के साथ विश्वामित्र के साथ वहाँ गए तो उन्हें ताड़िका का वध किया, देन उनका विवाह, और फिर जब उनका तिलक होना था, राज्य तिलक होना था, तब उनको वन के लिए जाना पड़ा। और फिर जब वो वन गए तो चित्रकूट में लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी तो उनके साथ में ही गए थे। तो लक्ष्मण जी का तो रोल सभी को पता है, जब भी कोई ऐसे नाम आता है तो सब लोग जैसे कि राम लक्ष्मण, जैसे जब भी कोई ऐसे सिबलिंग्स में या भाई बहन में भाई में बात करते हैं कि राम लक्ष्मण जैसे भाई, तो सभी को पता है लक्ष्मण जी का रोल। फिर भरत जी का, तो वो जब चित्रकूट में थे तब भरत जी वहाँ पे आए और उनने, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा, अगर आप रामायण पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा सा एक जगह वो चीज़ आता है कि जब राम जी जा रहे थे, जिस जिस आफ्टर ऑल वो तो भगवान जी है ना, तो उनको पता है। तो वो जब जा रहे थे, निकल रहे थे जहाँ जहाँ से, तो जहाँ से भी छोटे से कंकड़ या कांटा या कुछ भी पैरों में चुभने जैसा कुछ आ रहा था, तो वो हटा रहे थे। और फिर जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया ये आप ऐसे क्यों, अब तो आप निकल गए ना, अब क्यों इसको हटा रहे हैं? हटाना है तो मैं हटा, कहते नहीं, यहाँ से मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भरत आएगा मुझे लेने, और जब वो ये देखेगा कि यहाँ पे इतने कंकड़ कांटे या चुभने वाली चीज़ है तो उसको कितना खराब लगेगा, तो ये सोच के वो हटा रहे थे, सोचिए। और हाँ, ऐसी हुआ कि भरत जी जब आए तो उन्होंने बहुत मनाया, बहुत कोशिश करा, लेकिन फिर जब इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, वो तो बहुत लंबा स्टोरी है, मैं कहते ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कोशिश करा कि अब आप चलिए, अब मैं तो राजा हूँ ना, तो राजा की आप बात नहीं, राजा के चलो भाई की बात नहीं मानी, मैं तो चलो आपने मेरे को राजा बनाया तो राजा की तो बात, तो सब वो जाने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने राम जी को देखा कि बहुत ये उदास है, क्योंकि राम जी को पता था कि यहाँ पे मेरे इतने सारे काम हैं, इतने सब लोगों को दर्शन देना है, इतने सब राक्षसों का उद्धार करना है, इतने सारे भक्तों से मुझे मिलना है। तो फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि राम जी खुश नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चलने में खुश नहीं है तो आप रुकिए, मैं आपके बिना यहाँ पे रहूँगा, लेकिन एक दिन भी देर मत करिए, नहीं तो अपना देह त्याग दूंगा। ये मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया है ये चीज़। तो फिर वो वहाँ पे रुक गए। अब भरत जी का भी अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कि भरत तभी उसमें राम जी बोलते हैं, जब हनुमान चालीसा में राम जी बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, हनुमान जी को, तो मतलब तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा प्रिय हो, ठीक है। अब लेकिन ये भरत जी का हो गया, भरत जी इतने, शत्रुघ्न जी का कहीं ऐसा वर्णन नहीं है ना, शत्रुघ्न जी का किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकदम छोटा सा पोर्शन, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पोर्शन है। बाकी इसमें तो यही बताया गया कि उनके 4 भाई हैं, ऐसा था। लेकिन उसमें ऐसा कहीं जैसे लक्ष्मण जी का पूरा वर्णन है कि उनके साथ बन गए, उनका ये कंट्रीब्यूशन रहा, भरत जी का ये कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन शत्रुघ्न जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये ऐसा नहीं बताया गया ना। तो वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा पोर्शन है। अब फिर ये पूरा पोर्शन आपको, जो ये अधूरी चीज़ रह गई, और ऐसा भी सुनने के आता है, जब मैंने जो ऐसा सुना है कि जब कोई इतनी अच्छी चीज़ रहती है, आप कुछ इतना अच्छा देख लेते हैं या किसी के बारे में इतना अच्छा जान लेते हैं, आपको कितना अच्छा पता होता है किसी चीज़ में, आप पढ़ लेते हैं, तो उसको आपको लिख नहीं पाते हैं, और आप कैसे कि आपको पता है लेकिन मैं लिखूँ कैसे? मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये लिख सकूँ इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि ये इतना महान कैरेक्टर है, ठीक है? तो क्या होता है, उनके एक टीकाकार रहते हैं। टीकाकार क्या, जो कुछ एक छोटे से सेंटेंस को या कुछ छोटी सी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो उन्होंने रामचरितमानस का, रामायण का, नॉट रामचरितमानस, रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो टीकाकार गोस्वामी ने, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि शत्रुघ्न जी का ऐसा चरित्र है। और ये मैं सच बताऊँ, मैंने जस्ट सुना,
मैंने जस्ट ये सुना, और वो भी मैंने सुना किसी की, ये मैंने वृंदावन के ही एक वो भागवताचार्य हैं, उन्हीं की मैंने ये इस किताब वो बता रहे थे, तब मैंने सुना। और जो लोग वृंदावन से होंगे उनको शायद ये पता भी होगा, या बहुत से लोगों को पता भी होंगी ये चीज़, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। तो मैंने जस्ट सुना, और फिर मैंने ये एक्सपीरियंस तब करा जब अभी मैं कुछ दिनों पहले अयोध्या गई। तो मैं ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ, जब भी मैं कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस करती हूँ तो वो एक लाइन सी आ जाती है और मैं उसको लिख देती हूँ। और मैं जब गई तो राम जी को मैंने देखा, एंड वो इतना अच्छा कि मैं चाह के भी उनके लिए, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ लिखूँ उनके लिए, लेकिन मैं वो लिख नहीं पा रही हूँ। तब ये एकदम से ये वाली कहीं ना कहीं लिंक करी बात कि अच्छा वहाँ पे मैंने ऐसा सुना था ये। और मेरे ये जो भी अगर कोई राइटर्स होंगे और पोएम्स वगैरह कोई भी राइटर्स होंगे, ये मेरी बात को कहीं न कहीं समझ ही पा रहे होंगे कि उन्होंने भी किसी पॉइंट में ऐसा एक्सपीरियंस किया ही किया होगा, राइट? तो ओके, तो हुआ क्या, तभी मेरे दिमाग में आया, अच्छा शायद ये ऐसा हुआ होगा, ये शायद कहीं न कहीं बात सच है कि अगर वो नहीं लिख पाए, उनके बारे में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, तो जो उसने उनने गोस्वामी जी ने, जो उनका टीकाकार थे, उनने ऐसा मेंशन किया था कि कभी जो आप इतना अच्छा कुछ देख लेते हैं, इतना अच्छा किसी के बारे में पढ़ लेते हैं, इतना अच्छा किसी को समझ लेते हैं, तो आप उसके बारे में लिख नहीं पाते हैं। आपकी आपकी कलम या आपका वो बता उनका उसका वर्णन ही नहीं कर पाता है। तब मैंने सोचा ओके, ये मैं सबको बात, जो जितने भी मेरे नोन वन्स हैं, तो मैं उनको बताऊँगी ज़रूर से ये बात, तो कि चलिए तो उसकी, हाँ, वृंदावन के रामायण में आते हैं। होता क्या है कि जब राम जी चले गए वहाँ पे वन के लिए, ठीक है? तो अयोध्या में इतना ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया कि ना तो कहीं कोई हँस रहा है, ना किसी से कोई बात कर रहा है। इवन वहाँ के पशु-पक्षी सब लोग, नॉट इवन कि वहाँ के लोग ऐसे, कोई भी नहीं। राजमहल में माताएँ भी एक-दूसरे से बात नहीं कर रही, हँस नहीं रही, बोल नहीं रही, बस एक स्टिलनेस है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो और लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले गए, राम जी हैं नहीं, लक्ष्मण जी वहाँ साथ चले गए, और भरत जी वहाँ पे अयोध्या के बाहर अपना कुटिया बना के सारा कारोबार देख रहे हैं। अब अयोध्या के अंदर कैसे, ये अयोध्या मतलब अगर आप रामायण का थोड़ा-सा ही पोर्शन पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले उनका बालकांड है। तो आप वही बस अगर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि मतलब वहाँ के लोग राम जी के लिए कैसे थे, राम जी उनके लिए क्या थे, राम जी इज़ लाइक द हार्ट। हाँ, उनका उनके उन वो अगर खुश हैं, वो लोग जीवित हैं, और इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ राम जी। ठीक है, तो वो राम जी उनके लिए इतने ज़्यादा मैटर करते थे। तो विदाउट राम, जस्ट उनका बॉडी है, उनका सोल नहीं है, ऐसा कंडीशन आ गया था। तो ठीक है, अब जब वो वहाँ पे शत्रुघ्न जी बसते, और उनने जो टीकाकार ने ये मेंशन किया है कि अगर वहाँ पे कोई खुशियाँ नहीं आई हैं अयोध्या में, तो किसी ने अपने प्राण भी नहीं त्यागे, क्योंकि अगर राम जी के बिना वहाँ के लोगों का रहना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन वहाँ के सब लोग जब तक रहे थे, किसी भी पशु पक्षी किसी ने भी अपने उतने दिन प्राण नहीं त्यागे। क्यों? रहना तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था ना, राम के बिना तो वो रह नहीं पा रहे थे। क्यों? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ शत्रुघ्न जी। अब राजमहल में वो जाके देखते हैं तो उनकी माता अब कौशल्या माता ना तो कुछ खा रही है ना पी रही है। तो वो जाते हैं, कहते हैं, उनकी एक दासी ने बताया कि अच्छा कौशल्या माता तो कुछ खा नहीं रही है बस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं खिलाता हूँ। तो फिर वो कह जाते हैं, खाते हैं, वो खिलाते हैं, तो कहते हैं नहीं मेरा मन नहीं है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर राम भैया आते तो वो आप तो उनके हाथ से खाती ना, लेकिन मेरे यहाँ से नहीं, और मेरे को भी भूख लग रही। तो ऐसा करके उनको खाना खिलाते हैं। फिर अपनी दूसरी कैकई माता के पास आते हैं, दूसरी माता के पास जाते हैं, तो ऐसे ही करके उन्हें भी खाना खिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। और फिर उसके बाद वो जब नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, अच्छा ये भी बताया गया है उसमें कि जब वो नगर में जाते हैं तो वो कोई साफ सफाई, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, तो बस ऐसे ही नगर भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, ना कोई वहाँ पे साफ-सफाई कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पे आप साफ-सफाई नहीं कर रहे हैं, और जब राम जी आएँगे तो वो देखेंगे कि अरे ये मेरी ही अयोध्या है जो इतनी सुंदर लगती थी, अब ये ऐसी लगने लगी, उनको कितना खराब फ़ील होगा, उनका कैसा लगेगा, और बस ठीक है आप सफाई मत करिए। और तो फिर वहाँ के जो सफाई करने वाले वो सफाई करते हैं, और फिर जो लोग ऐसे अपने घर में बैठे हैं तो उनके घर में भी क्योंकि सफाई नहीं हो रही, तो कहते हैं कि अच्छा आप ऐसे करेंगे। फिर उनको समझाते हैं,
और कहते हैं कि जो वहाँ पे ना संगीतकार हैं, तो संगीतकार भी कोई कुछ नहीं, तो उन कहते हैं अच्छा जब राम जी आएंगे, उनका राज्य तिलक होगा, तो आप क्या उनके लिए कोई नहीं, अच्छा बाहर से संगीतकार मंगाएंगे। अच्छा ऐसे ही क्या गायों के लिए आता है कि गाय के बछड़े उनका दूध नहीं पी रहे हैं, गाय दूध नहीं दे रही हैं, और गाय भी कुछ खा पी नहीं रही हैं, तो वो गौशाला जाते हैं और गाय से भी बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है अभी आप कुछ नहीं खाइए, जब राम जी वापस आएंगे, उनका राज्य तिलक होगा, तो हम लोग तो दूसरे गाँव, वहाँ पे दूसरे गाँव से गाय मंगाएंगे, क्योंकि अयोध्या की गाय ने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो वो दूध कैसे देंगी। तो ऐसे करके वो ना केवल राजमहल में सब कुछ संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं, बल्कि पूरी अयोध्या वो ऐसे संभाल के रखते हैं कि जब राम जी वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी अयोध्या पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी है, यहाँ के पहले लोग पहले से भी ज़्यादा खुश हैं और अच्छे से, मतलब लाइफ स्टाइल उनका काफ़ी अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया है। और फिर अब यहाँ पे चीज़ आती है कि जब उनका राज्य तिलक हो रहा था, तभी एक वृंदावन से, मथुरा से एक्चुअली संदेश आता है कि, क्योंकि वो तो चक्रवर्ती राजा थे ना, तो उन्हीं को देखना था सब कुछ, तो वृंदावन से संदेश आता है कि यहाँ पे ये कुछ राक्षस आ गए जिनने आतंक मचा दिया, तो उन्हें शत्रुघ्न को भेजा कि यहाँ पे तो भरत तो अभी अभी आया है, ये मेरे लक्ष्मण अभी भी है, तो आप शत्रुघ्न जी आप चले जाओ। तो मतलब वो इतना वेट कर रहे थे उनका, तो ठीक है वो अब वहाँ पे मथुरा गए तो उनको मतलब इतना ज़्यादा कि मैं राम भैया से, उनने उनका वध कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर जब वध किया तो उनके राम जी ने वहाँ पे संदेश भेजा कि अब आपने वहाँ पे वध किया है तो आप ही वहाँ के नए राजा हो। अब वो राजा वहाँ पे उनको बना दिया, उनको राजा नहीं बना था, उन्हें तो अपने भाई से मिलना था कि राम जी इतने समय के बाद आए, हम दिया उनको। तो वहाँ पे उनसे एक टाइम ऐसा आता था कि जब उनसे रहा नहीं जाता था और उनके अश्रु, वो सिंहासन में बैठे हैं और सिंहासन में बैठे-बैठे उनकी आँखों से उनके अश्रु निकल रहे हैं, तो ऐसा होता था। तो वहाँ के जब लोगों ने ये देखा कि अरे हमारे राजा इतने ज़्यादा ऐसे परेशान हैं अपने भाई को देख के, तो वहाँ के मथुरा के लोगों ने फिर रामायण करी, और वो क्योंकि शत्रुघ्न जी ना ऐसे बताते रहते थे कि ऐसा होता था, वैसा होता, तो पूरा राम जी के बारे में अपनी सभा में बात करते रहते, बताते रहते, तो उनको सब कुछ पता था, मथुरा के लोगों को सब कुछ पता था कि पूरी स्टोरी, शत्रुघ्न जी की भी स्टोरी, राम जी की भी स्टोरी, उनको दोनों स्टोरी पता थी। तो फिर वहाँ पे ऐसी रामायण हुई, और फिर जब उनसे रहा नहीं गया वहाँ के लोगों से कि यहाँ पे, क्योंकि रामायण जब वो करते ना तो वो और ज़्यादा ऐसे आँखों से आँसू निकलने लगते, विलाप करने लगते, तब उनने पत्र लिखा राम जी को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें राम जी को ये चीज़ें बताई कि शत्रुघ्न, तो फिर जाके राम जी को पता था वैसे पहले से, लेकिन वो तो भगवान है ना, फिर जाके उनका जो उसमें बताया गया है, उनने गोस्वामी जी ने लिखा है, टीकाकार जी ने, जिनने टीकाकार हैं इनके, उनने लिखा है कि शत्रुघ्न का चरित्र श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ था, मतलब हाईएस्ट फॉर्म था उनका चरित्र, ऐसा चरित्र था कि किसी के भी इतनी सामर्थ्य ही नहीं थी कि वो उनका चरित्र लिख पाए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी चीज़ को लिख सकते हो, लेकिन जो एक परफेक्ट के भी ऊपर कुछ आता है, उसको आप चाह के भी आप वर्णन नहीं कर सकते, तो वैसा था कुछ। सो या इट्स ऑल अबाउट आज